हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही कमाल की मूवी जिसका नाम है द अमेटिविल हॉरर। यह कहानी सच्ची घटना पर आधारित है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक फैमिली को जो उस अमेटिविल नाम के घर पे रहते हैं। हम देखते हैं कि उस घर में रहने वाले सभी फैमिली के लोग एक दूसरे को आपस में मार लेते हैं और उसके बाद उस घर में काफ़ी साल तक बैन लग जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है जॉर्ज, क्लेसा, बिल और उसकी छोटी बेटी कैटी को। ये सभी एक फैमिली होती है और इन्हें रहने के लिए एक खास घर की ज़रूरत होती है, क्योंकि इस घर को ये लोग बेचने वाले होते हैं और इन्हें कम बजट में एक अच्छा घर चाहिए होता है। इसलिए इनके पास एक घर बेचने वाली आती है और ये लोग उस घर को देखने के लिए जाते हैं। यह वही घर होता है जिसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा था, अमिटीविल हॉरर। जॉर्ज अपनी कार से उतरकर उस घर को देखने के लिए जाता है। उस घर को वो ध्यान से देखता है और इन्हें घर बहुत ज़्यादा पसंद आ जाता है, क्योंकि इतने कम बजट में इतना अच्छा घर इनके कहीं भी नहीं मिलने वाला था। इसलिए जॉर्ज फैसला करता है कि वो लोग इस घर में रहेंगे और इस घर को अपने नाम पर करा लेते हैं। और जॉर्ज अब घर खरीद कर बहुत ज़्यादा खुश होता है। उसे रहने के लिए एक अच्छा सा ठिकाना मिल गया था जहाँ वो अपने बच्चों के साथ रह सकता है। क्लेसा के 2 बच्चे पहले से होते हैं जो उसके पहले हस्बैंड से होते हैं और वह जॉर्ज के साथ रह रही होती है, इसलिए जॉर्ज का फर्ज होता है कि वह अपने फर्ज का पालन करे। फिर हम देखते हैं जॉर्ज के बेटे माइकल को, जो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और साथ में उसकी बहन भी काफ़ी खुश होती है। रात होते ही क्लेसा माइकल के पास जाती है और कहती है, माइकल, अब तुम्हें जॉर्ज से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम कहीं भी जा आ सकते हो। वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और माइकल सो जाता है। रात होते ही हम देखते हैं कि जॉर्ज उठकर बेसमेंट में जाता है जहाँ पर एक टेप रिकॉर्डर रखा होता है और उसमें कुछ अजीब सी आवाज़ आ रही होती है। 3:15 बजते ही हम देखते हैं कि जॉर्ज को एक खतरनाक सपना आता है जिसमें कि वह एक बहुत ही छोटी बच्ची को देखता है, लेकिन तभी वह गायब हो जाती है। सुबह होते ही हम देखते हैं कि जूडी अपने एक रूम में बैठकर एक बच्चे से बात कर रही होती है और जैसे ही उसकी मॉम क्लेसा वहां पर आती है, वह बात करना बंद कर देती है। फिर हम देखते हैं जॉर्ज को, जो क्लेसा से बातचीत कर रहा होता है। इतनी देर में केटी के चीखने की आवाज़ आती है। वो सभी दौड़कर केटी के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वह तालाब में डूबने वाली होती है, लेकिन इतनी देर में जॉर्ज उसे बचा लेता है और उसके बाद उस रूम में हमेशा के लिए ताला लगा देता है ताकि कोई भी बच्चा दोबारा उसके अंदर ना जाए, क्योंकि उसके धरती के जो पटरे होते हैं वह टूटे होते हैं और उसमें पानी भरा होता है। जॉर्ज नहीं चाहता कि उसके बच्चे जाकर उसमें डूब जाएं। फिर हम देखते हैं बिल को। बिल हाथ वॉश करने के लिए शावर पर होता है कि तभी वहाँ पर उसे कोई दिखाई पड़ता है। वो फौरन अंदर आकर देखता है तो वहाँ पर कोई नहीं होता है। फिर हम देखते हैं जॉर्ज को। जॉर्ज बाहर नदी में होता है और तभी जब वह बाहर नहा कर निकलता है तो वह कैटी को देखता है। कैटी शीशे के पास खड़ी होती है और उसके पीछे एक छोटी बच्ची और होती है। वह रूम में आकर देखता है तो वह आसानी से सोई हुई होती है। फिर हम देखते हैं जॉर्ज को, जो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। फिर हम देखते हैं आज 15 दिन होता है और जॉर्ज आधा पागल हो चुका है और उसके साथ साथ बच्चों के भी रंग बदलने लगे हैं, इसलिए जॉर्ज काफ़ी परेशान होता है और उसका हल ढूंढने के लिए वह गाड़ी लेकर एक लंबे टूर पर निकल पड़ता है। इधर क्लेसा भी सब कुछ ठीक करना चाह रही थी, इसलिए वह सोच रही थी कि साथ कोई उसे बेबी सीटर मिल जाए ताकि वह उसकी मदद से इस घर को सुधार सके। तभी क्लेसा की बहुत सारी मेहनत के बाद उसे आखिर में एक बेबी सीटर मिल जाती है। वह उस बेबी सीटर को ढूंढती है और वो बेबी सीटर उसे बताती है कि पहले मैं यही काम करती थी, इसलिए मुझे यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है और मैं चाहती हूँ कि मैं यहीं पर काम करूँ। फिर हम देखते हैं क्लेसा को, जो अच्छे से रेडी होती है और वह जॉर्ज से मिलने के लिए जाती है, लेकिन जॉर्ज इस बार कुछ और सोच रहा होता है और वह काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ होता है। फिर हम देखते हैं बेबी सिटर को, जो छोटे बच्चों को एक कहानी सुना रही होती है जो हॉरर होती है, जिससे कि बच्चे बहुत ज़्यादा डरते हैं। सभी सहम जाते हैं और उसकी कहानी लगातार चल रही होती है। तभी वह बेबी सिटर माइकल को काफ़ी डरावनी कहानी सुनाती है, लेकिन माइकल डरता नहीं है। वह चुपचाप जाकर सो जाता है, लेकिन तभी माइकल वापस से अंदर आता है और उससे कहता है कि तुम अपना ध्यान रखना। फिर हम देखते हैं जूडी को, जो उस बेबी सिटर वाली लड़की को बहुत ज़ोर से डराती है और फिर उसे मार देती है। वह काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। फिर हम देखते हैं बिल और माइकल को, जो दोनों एक सीढ़ी पर बैठे होते हैं, अपने डैड के आने का इंतजार कर रहे होते हैं और अपने डैड से कहते हैं कि आज के बाद मैं सोऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे नींद आने से पहले यहाँ पर कुछ अजीब सा होने लगता है। मैं नहीं चाहता कि मुझे कुछ हो, मैं भी जीना चाहता हूँ। तभी हम देखते हैं कि एक साथ बैठकर पूरी फैमिली डिनर कर रही होती है कि तभी कैटी नीचे से उंगली करती है और उससे कहती है कि तुम कहाँ से आए हो। फिर हम देखते हैं जॉर्ज को, जो रात में अजीब से टहल रहा होता है और वह तहखाने में जाता है। उसके हाथ में एक हथौड़ी होती है और तभी उसके ऊपर से ताना अटैक करता है और वह जोर जोर से कौड़ी को मारता है तो उसे पता चलता है कि यह उसका ही डॉग है। वह उसे जान से मार देता है मजबूरी में आकर। फिर हम देखते हैं कि ये लोग जाकर कुएं के अंदर फेंक देते हैं, जिससे कि कुएं का भी पानी काफी ज्यादा गंदा हो जाता है। तभी जॉर्ज और क्लेसा जब लौट कर घर आते हैं
हैं तो देखते हैं कैटी एक ऊँचे टीले पर खड़ी होती है और वो लोग फायन उसे बचाने के लिए उसके पास पहुंच जाते हैं। तभी क्लेसा पीछे से चढ़कर आती है और वह उससे कहती है, बेटा वापस आ जाओ, तुम वहाँ पर क्या कर रही हो। वह उसे मनाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन कैटी क्लेसा से कहती है कि मैं जूडी से बात कर रही थी। जूडी ने मुझसे वादा किया था कि मैं जब उसका कहा मानूंगी तो वह मुझे मेरे डैड से मिला देगी, इसलिए मैं ऐसा कर रही थी। ये सुनने के बाद राहुल समझ गया था कि ये लोग क्या कर सकते हैं, इसलिए ये सभी जाकर बाबू से बात करने लगते हैं। फिर हम देखते हैं जब लोग चर्च में बैठे होते हैं तभी वहाँ पर जॉर्ज काफ़ी गुस्से में होता है और वह गुस्से में लकड़ियों को काटते चला जाता है, लकड़ियों को काटते कर जाता है और वह बहुत ज़्यादा लकड़ियाँ काट देता है, यानी कि मानो वो पूरी ठंडी की लकड़ियाँ आज ही काट चुका है। इसलिए सभी काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है जॉर्ज को, जो रात को उठकर फिर से उसी बेसमेंट के अंदर जाता है और इस बार बेसमेंट का अगर 3 बजे तो ये इसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा, क्योंकि इसके बाद तार बचेगा नहीं। फिर हम देखते हैं क्लेसा को, जो जॉर्ज के पास उसे समझाने के लिए जाती है और उससे कह रही होती है कि तुम पहले नहा लो, तुम्हारे पास से अजीब सी दुर्गंध आ रही है। तभी जॉर्ज इस बात को सुनकर काफ़ी गुस्से में आ जाता है और वह क्लेसा के ऊपर हाथ उठा देता है, लेकिन वह उसे मारता नहीं। फिर हम देखते हैं फादर को, फादर उसकी मदद करने के लिए क्लेसा के घर आते हैं और वह जैसे ही क्लेसा के घर में कदम रखते हैं तो उनकी रूह तक कांप जाती है, क्योंकि इस घर में काफ़ी कुछ अजीब सा था, मतलब एक दो चीज़ नहीं, काफ़ी कुछ अजीब सा था। इसलिए हम देखते हैं कि फादर इरफान अपनी कार में बैठकर वहाँ से लौट आता है और कहता है कि मैं उसे ठीक नहीं कर सकता। फिर हम देखते हैं जॉर्ज को, जॉर्ज ने पता नहीं कैसे रस्सियाँ खोलकर अपने गुस्से को फिर ज़्यादा बढ़ा लिया है, 2-3 गुना। फिर रात हो जाती है। रात के जैसे ही 3 बजते हैं तो फिर हम देखते हैं जॉर्ज की आँख खुलती है और वह जॉर्ज काफ़ी परेशानी में होता है, इसलिए क्लेसा उसकी मदद करना चाहती है। इसलिए वह जॉर्ज को लेकर डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर से कहती है प्लीज़ इसका मेडिकल करिए। ये लोग इसका एक्सरे करते हैं और देखते हैं कि उसके दिमाग की कोई नस तो नहीं हिल गई है, लेकिन हम देखते हैं कि रिपोर्ट नॉर्मल होती है और सब कुछ एकदम ठीक चल रहा होता है। तभी क्लेसा की मदद करने के लिए फादर उसके घर आए होते हैं और वो जैसे ही वाली वाटर निकाल कर हर जगह छिड़क रहे होते हैं, वह भाप बनकर अपने आप उड़ जाता है, जिससे कि फादर काफ़ी घबरा जाते हैं और बाहर निकलते वक्त फादर के ऊपर एक जोरदार आत्मा का अटैक होता है ताकि उसे महसूस हो। फिर हम देखते हैं क्लेसा को, क्लेसा जॉर्ज का पीछा कर रही थी कि जॉर्ज कुछ उल्टी सीधी हरकत न कर दे। तभी हम देखते हैं कि जॉर्ज अपने ही परिवार को जान से मारने के लिए पागल सा हो गया था और वह क्लेसा को मारने के लिए काफ़ी देर तक उसका पीछा करता है, लेकिन क्लेसा अपने आप को किसी तरीके से बचाकर वहां से भाग जाती है। फिर हम देखते हैं जॉर्ज के हाथ में एक गन लग जाती है और वह क्लेसा को अब गन से मारने के लिए तैयार होता है। सभी एक दूसरे को मदद कर रहे होते हैं और उस जॉर्ज नाम के बंदे से बचकर भाग रहे होते हैं। जॉर्ज का दिमाग खराब हो गया था, क्योंकि इस घर के अंदर एक शैतान ने काबू होता है, जो भी इस घर के अंदर आता है वह बुरी तरीके से फंस जाता है। फिर हम देखते हैं क्लेसा को, क्लेसा अपने परिवार को सभी को लेकर एक साथ चर्च के ऊपर वाली बिल्डिंग पर चढ़ जाती है, जहां तक कोई पहुंच न सके। वो लोग बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वहां उसे को आने वाला कोई जन्म ही नहीं हुआ है। फिर जॉर्ज जब थोड़ी मार खाता है तो उसके दिमाग की बत्ती जलती है और उसे याद आता है कि उसके पास क्या क्या था। फिर हमें दिखाया जाता है जॉर्ज को, जो क्लेसा को रस्सी से बांध देता है, अब इसकी जान से मारने वाला होता है। क्लेसा काफी दिनों से बीमार थी और उसे ठीक करना काफी ज्यादा मुश्किल था। तभी हम देखते हैं कि अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका है और जॉर्ज एकदम ठीक होता है। लास्ट में जूडी सभी को घूर रही होती है और इसी के साथ यह मूवी एंड होती है। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या है यूट्यूब से जुड़ी तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा और आप लोगों की मदद करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, अगर यह मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित ना होती तो यह मूवी मुझे बोर करने वाली मूवी लगी, लेकिन अगर आप लोगों को पसंद आती है तो वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपसे मिलता रहूँगा किसी और वीडियो में किसी और टाइम, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।